वो तमाम लोग खुशियां, दिवाली, पार्टी, दोस्तों को साथ किटी पार्टी वो तमाम लोग कर रहे होंगे जैसे ही उनको ये खबर आई होगी कि समीर वानखेड़े फाइनली चला गया। अब आप मतलब हम लोग जमकर पार्टी करेंगे, जमकर इंजॉयमेंट करेंगे, जमकर वाइट पाउडर देंगे क्योंकि अब कोई रोकने वाला है नहीं, कोई नाक में उंगली करने वाला नहीं है, कोई नाक में कोई परेशान करने वाला नहीं है। जो परेशान करने वाला था वो तो अब दिल्ली चला गया। नमस्कार, आप देख रहे तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। वो तमाम लोग जिनके ऊपर में समीर वानखेड़े का हंटर चला था, कानूनी कार्रवाई चली थी, वो तमाम लोग अब पार्टी इंजॉयमेंट देंगे, अब पार्टी करेंगे, आज जमकर अय्याशी करेंगे, यहां तक कि वो विश्वास भी नहीं करेंगे कि सचमुच समीर वानखेड़े अब दिल्ली चला गया। क्योंकि समीर वानखेड़े एक ऐसे ऑफिसर थे जिन्होंने देश की जनता जनार्दन को एनसीबी का परिभाषा बताया। वैसे तमाम लोगों को पता था कि एनसीबी का काम क्या है, काम कैसे करती है, लेकिन समीर वानखेड़े ने ही साबित कर दिया कि इस देश में एनसीबी भी काम करती है। वैसे मैं किसी ऑफिसर को नीचा नहीं दिखा रहा हूं या एनसीबी को नीचा नहीं दिखा रहा हूं या डायरेक्टर को नीचा नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन कह रहा हूं कि जिस तरह का काम करने का तरीका था समीर वानखेड़े का, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल अलग था। और इसीलिए उन तमाम लोग के लिए, उन तमाम कलाकारों के लिए चैन की सांस ले रहे होंगे कि फाइनली समीर वानखेड़े मुंबई से अब दिल्ली चला गया। अब होगा छापा, अब होगा कार्रवाई, लेकिन समीर वानखेड़े, इतनी दहशत थी कि लोग के सपने में आने शुरू हो गए थे। अब वो कानूनी कार्रवाई में या किसी को उठाने में या किसी को बुलाने में या किसी को समन देने में वक्त नहीं लगाते थे। इसीलिए समीर वानखेड़े आंख में चुभते थे उन तमाम ड्रग्स पैडलरों के, उन तमाम ड्रग्स के धंधों करने वालों पे या उन तमाम कलाकारों पे, क्योंकि समीर वानखेड़े कॉम्प्रोमाइज ही नहीं करते थे। जाहिर सी बात है कि समीर वानखेड़े जब किसी पे कार्रवाई करते तो किसी न किसी तरीके से उनको साजिशें रच दी जाती थी। उसका जीता जागता उदाहरण रहा आर्यन खान के मामले में, और उसको किस परीक्षा से गुजरनी पड़ी ये पूरी देश की जनता जनार्दन ने देखा। कौन कौन सी परेशानी झेलनी पड़ी ये देश की जनता जनार्दन ने देखा कि एक सच्चे ऑफिसर को, एक ईमानदार ऑफिसर को कैसे परेशान किया जाता है। लेकिन फाइनली अब वो दिल्ली में विराजमान होंगे। दिल्ली में डीआरआई ऑफिस में अब वो रिपोर्ट करेंगे और कहीं ना कहीं उन तमाम लोग के लिए सुकून मिल चुका है कि फाइनली समीर वानखेड़े का परिवार, समीर वानखेड़े मुंबई छोड़ के दिल्ली में चले गए। जाहिर सी बात है कि सबसे बड़े मुख्य उसमें जो किरदार थे, जिन्होंने ज्यादा दर्द झेले थे, उनका नाम है नवाब मलिक मंत्री जी। वो सबसे ज्यादा दर्द में थे। आज सबसे ज्यादा खुशी भी हो रही होगी, सबसे ज्यादा सुकून भी लेंगे, लेकिन उनको अभी भी सुकून नहीं है, अभी भी चैन नहीं है, अभी भी वो रुके नहीं है। उनको अभी भी बदला लेना है, अभी भी उसे उसकी नौकरी खाने पे तुले हुए हैं नवाब मलिक। फाइनली 31 दिसंबर के दिन समीर वानखेड़े का कार्यकाल खत्म हो गया था और उस पे से आरोप लगाए थे नवाब मलिक कि बीजेपी के नेता उनके लिए लॉबिंग कर रहे हैं, बीजेपी के नेता कॉल कर रहे हैं, बीजेपी के नेता से साठगांठ है। लेकिन जब डीआरआई में इनका पोस्टिंग हो गई, जहां से समीर वानखेड़े आए थे वहीं पे चले गए, अब कहीं ना कहीं नवाब मलिक फिर से झूठे साबित हो गए और गलत खबर फैलाते हैं समीर वानखेड़े को लेकर। ये फिर से एक साफ साबित हो गई। कुछ दिन पहले अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि बीजेपी के बड़े बड़े लीडर समीर वानखेड़े के लिए लॉबिंग कर रहे हैं दिल्ली में कि वो छोड़ के नहीं जाए, वो कहीं जाए नहीं, इसी मुंबई में रहे, खासकर एनसीबी में रहे,
साथ में आरोप लगाया था कि एनसीबी और बीजेपी की मिली भगत भी है, लेकिन इसकी सबूत कभी भी नवाब मलिक नहीं दे पाए। और अब एक मैसेज मिल गया है कि आप झूठे हैं, क्योंकि आप गलत खबर फैलाते हैं। आप हमेशा से कुछ न कुछ गलत इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं मीडिया में। इसका जीता जागता उदाहरण रहा कि समीर वानखेड़े के लिए कोई लॉबिंग नहीं कर रहा था। आखिरकार उनको पोस्टिंग दे दी गई, उनकी वापसी नहीं हुई एनसीबी में, उनको एक्सटेंशन नहीं मिला, लेकिन इसमें कामयाब हो गए थे। कामयाब हो भी जाते हैं नवाब मलिक झूठ फैलाने में। आइए मैं छाती ठोक के बोलता हूं कि इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और कहा था कि समीर वानखेड़े के लिए प्रेस लॉबिंग चल रही है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। अगर ऐसा होता तो एनसीबी में विराजमान रहते। लेकिन हाँ, झूठ बेचना है, झूठ फैलाना है। आई इसका पहला ये ऐसा वर्ड नहीं है, बहुत ऐसे सबूत हैं जिसमें लगातार कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से फेक इंफॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं। इसमें इनको हाईकोर्ट ने भी झटका दिया था। लेकिन फिलहाल अभी एक और कंप्लेन चलते चलते समीर वानखेड़े को दे दिया गया है, और वो भी नवाब मलिक के द्वारा। आखिरकार नवाब मलिक ने क्या कहा और कौन सी कंप्लेन किया है? नवाब मलिक ने सीबीआईटी के सतर्कता विभाग को एक चिट्ठी लिखते हुए कहा है कि समीर वानखेड़े के खिलाफ शिकायत दी है। अपनी शिकायत में लिखा है कि नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े ने के पास 29 अक्टूबर 1997 से परमिट रूम और परमिट का बार लाइसेंस है, जो अभी तक उनके पास बरकरार है। मलिक ने चिट्ठी के जरिए सवाल पूछा कि क्या एक केंद्र सरकार का ऑफिसर अपने नाम पर परमिट रूम और बार लाइसेंस रख सकता है क्या? एक सवाल पूछा है नवाब मलिक ने सतर्कता विभाग को पूछ के कि क्या एक केंद्र सरकार का ऑफिसर क्या लाइसेंस रख सकता है क्या? तो मैं भी आपसे चलते चलते पूछ रहा हूं सवाल, नवाब मलिक जी, क्या आप एक ऑफिसर को ऐसे धमका सकते हैं क्या? क्या किसी पत्रकार को आप धमका सकते हैं क्या? आप सवाल जो पूछ रहे हैं सतर्कता विभाग से, तो क्या आप किसी पत्रकार को ऐसे बोल सकते हैं कि सुसाइड कर लेगा, सुसाइड पे मजबूर करा देंगे, खत्म कर देंगे? ऐसा बोलना जायज है? आप भी तो एक कैबिनेट रैंक के मंत्री हैं, ये चीज शोभा नहीं देती है। आपने जो ट्विटर पे छीछा ज्यादा फैलाया है, क्या ये शोभा देता है क्या? आपको कोर्ट ने इतना सारा हथौड़ा मारा, क्या शोभा देता है क्या? कि शोभा के बारे में पूछ रहे हैं कि शोभा देता है क्या, इसका देता है क्या? कुछ भी पूछ लेते हैं आप लोग। लेकिन हाँ, सत्ता का अहंकार है नवाब मलिक जी। आपके पास सत्ता है, आप मंत्री हैं, आप जानते हैं कि सरकार गिरेगी तो ही हम गिरेंगे, वरना विराजमान रहेंगे। आप कौन भाई का लाल है जो आपको हाथ लगा दे? मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, आपके पार्टी का सपोर्ट से शिवसेना की सरकार चल रही है, तो कैसे हटा सकते हैं आप? कैसे कार्रवाई हो सकते हैं? जो कुछ होगा वो सिर्फ फॉर्मेलिटी होगा, अब वो दिख रहा है। तब तक के लिए आप देखते हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर नॉट लवी।